नमस्कार दोस्तों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज का पॉइंट टू पॉइंट जो भी इसके टॉपिक टू टॉपिक बनते रहे क्वेश्चन, उसको हम आपको बताते रहे। आज आइए इसी से परसेंटेज से कुछ अदर संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में परिवर्तन होता है, परसेंटेज का है, कुछ भी पूछ सकता है। परसेंट में आपका एग्जाम है, आप कैसे उसको देखते हैं, किस प्रकार उसकी तैयारी करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बने हैं। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कहता है। मान लेते हैं भिन्न से संबंधित थोड़ा क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें कहता है यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया जाए। पहले समझिए, ये x और बटे y, ये जो x बटे y है आपका, ऊपर वाला क्या है? अंश है। नीचे वाला क्या है? हर है। क्या है? हर। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। अगर हम 100 मानते तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता, वो भी आसान है। इस प्रकार हम आपको समझाते हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया जाए। जब जो हमारा है इसको अगर 40% बढ़ाएंगे तो 100 में 40 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 140 बढ़ गया। सिर्फ ये x और y एक भिन्न है, एक स्रोत है। अगर हम इसको ना लिखें तो 40 बढ़ाया, कितने बढ़ गया? हमारा 100 होता है, 40 बढ़ गया, 140 बन। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? एवं हर को 30% घटाया जाए। जब 30% यहां पर घटाया जाएगा बचेगा कितना? 70। तब घटाने के बाद जो भिन्न है उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। ये 6/7 इस भिन्न का मान हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात करना है आपको, कोई बात नहीं, मूल भिन्न आप बताइए। अगर यहां x और y को रखेंगे तो हम मूल भिन्न सब कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये आपका कैसे सॉल्व होता है। अगर मूल भिन्न आपका 6/7 है, इसको पलटेंगे, ये आपका पलटेगा कैसे? 7 अगर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीपल जाएगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, और इधर से इधर तो हम काट देते हैं। 7 दाम में 70, 0 से 0 कट गया, आपका ऊपर कितना बचा? 14। यहां पर अगर हम x बटे y करें बराबर, ये 14 कहां जाएगा? 6 बटे कितने के? 14 के। अगर 6 बटे 14 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 बटे कितने के? 7 के। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मूल भिन्न आपका क्या है? 3/7 है। अंश में 40% बढ़ाया गया, हर में 30% घटाया गया, मूल दिया गया। आप इस प्रकार कोई क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भिन्न से संबंधित जो है, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अंश और हर में जब परिवर्तन किया जाएगा तो मूल भिन्न में क्या परिवर्तन होगा, इसी को हम देखते हैं। एक भिन्न के अंश को 10% बढ़ाया गया। जब 10% बढ़ाया गया तो बना कितना? 110। मूल भिन्न के में 10% बढ़ाया गया तो बना कितना? 110। तथा हर को 20% घटाया गया, 20% घटाया गया तो 80 बना। और आगे वह भिन्न 12/13 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या था? बस मूल भिन्न वह भिन्न क्या था, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट ही रहा है, और आपका कटने वाला तो है नहीं इसमें। x बटे वाई तिरछा गुणा होगा इसमें और तिरछा गुणा इसमें होगा। अगर हम इसको तिरछा गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 11 गुणे कितने के? 13। 11 गुणे 13 बराबर कितने आ जाएगा? 111 तिहाई 33, और 11 के 11 3 14, 143। सॉरी, 8 से इसमें करेंगे तो 12 8 96। तो मूल भिन्न आपका क्या था? 96 बटे 96 बटे कितने के? 143 के। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में बनता है, अधिकतर बार बना है क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे मान लेते हैं वो क्वेश्चन कहीं संख्या बढ़ाया गया, कहीं घटाया गया, उससे संबंधित। आइए देखते हैं क्वेश्चन समझिए। कहता है चीनी की कीमत, जो चीनी की कीमत है 30% बढ़ा दी गई। बढ़ाने से है, चीनी की कीमत को 30% बढ़ा दी गई तो खपत जो था, खपत वो 10%, खपत जो है वो 10% आपका घट जाती है। कुल खर्चे में कितने का प्रतिशत हुआ?
जो आपका कीमत है, मान लेते हैं कीमत है, ये आपका क्या है, खपत है, इसमें इसका वैल्यू दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया, इतना घटा दिया गया। तो किस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 30 का मान क्या होता है, अगर हम चाहें तो 3 बटे कितने के, 10 के, 10 का मान 1 बटे 10 के, ये कीमत में घटाया गया, कोई बात नहीं, घटा देंगे। चीनी का मूल्य 30% आपका क्या किया गया था, वृद्धि किया गया था कि कमी, वृद्धि किया गया था, तो कोई बात नहीं, प्लस कर देंगे। 10 था, मूल्य कितना हो गया, 13 के, यहाँ 10 था, कमी हो गया कितने के, 9 के। अगर इसको हम देखें 10 दहम में कितने के, 100 के, 13 नौया कितने के, 117 के, दोनों में डिफरेंस कितने के, 17 के, 17% आपका क्या हुआ, उत्तर हुआ। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, खपत में कमी तो कमी हो गई, चीनी में ये वृद्धि की गई, वृद्धि। अगर इसको हम और सॉल्व करना चाहे तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपन कितने के, 100 के, यहाँ पर प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस जो भी रहेगा, इससे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया, पेट में भी आया था, यूपी टेट का भी एग्जाम में ये आया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये परसेंटेज का वैल्यू निकाल लो, नहीं तो इस फार्मूले से सॉल्व कर लो, दोनों प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी से संबंधित क्वेश्चन हम आपको और एक समझाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए, कहता है एक आयत है, कोई बात नहीं, एक आयत की लंबाई 20% घटा दी गई, 20% क्या कर दी गई, घटा दी गई। एक आयत 20% घटा दी गई, जो आयत की लंबाई थी घटा दी गई, और जो चौड़ाई थी उस चौड़ाई को 10% बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार क्षेत्रफल में आए हुए परिवर्तन आपको ज्ञात करना। क्या परिवर्तन, तो देखिए ये आपका घटा दिया गया, ये आपका क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया या वृद्धि कर दी गई, कोई बात नहीं। 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का वैल्यू होता है 2/10, 2 बटे कितने के, 10, काटेंगे सरल हो जाएगा। 10% का वैल्यू आपका 1/10, यहाँ पर 10 था तो घटा दिया गया, कितना किया गया, 8, यहाँ पर 10 था, एक वृद्धि कर दिया गया, कितना, 11, 10 दहम में 100, 11 8 88, कितने की कमी, 12%। ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ, 12% का। इस प्रकार क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप देखते हुए, नहीं तो उस फार्मूले पर भी प्रयोग करेंगे। ये आपका उत्तर आ गया। आयत की लंबाई चौड़ाई अगर बेसिक पे देखा जाए, वैसे समझा जाए, ये मान लेते हैं आयत है, इसकी जो लंबाई है 20%, ये 80 शोक था, पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें बढ़ाया गया चौड़ाई में 10%, 110, अगर इसको हम गुणा कर लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल आ जाएगा, और 100 गुणे 100 कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, परसेंट बना लेंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ये रहा आयत से संबंधित क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसी से संबंधित, अगर वृद्धि कर दिया जाता है, क्या कर दिया, इसमें वृद्धि या कमी किया जाएगा, उससे क्वेश्चन एक और, ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। बस हमें इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेना है, कितने आसान तरीके से सॉल्व करना है या आप देख रहे हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, यदि एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या 20% घटा दी गई, कोई बात नहीं, 20% हम घटा देते हैं श्रमिकों की संख्या, तथा एक घटा दी जाए, एवं बाकी बचे श्रमिकों की कार्य क्षमता 30% बढ़ा दी जाए, कार्य क्षमता जो है 30% बढ़ा दी गई, कोई बात नहीं। आगे क्या क्वेश्चन पूछता है, आगे कहता है कि कुल कार्य में कितने की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कोई बात नहीं। 10 था, ये इसका मान निकाल लेते हैं, 20 का क्या आएगा, 2/10, 30 का 3/10, यहाँ पर अब वो घटा दिया गया, 10 था 8 हो गया, तो 10 था 8 हो गया, 30 था 10 था कितना हो गया, 7 हो गया, सॉरी बढ़ा दिया गया ना, तो आपका 13 हो गया। इससे गुणा करेंगे, 10 दहम में 100, और 13 से 8 से गुणा करेंगे, 13 8 104। आप देखेंगे दोनों में 4% की आपकी जो आया, हम इस प्रकार क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो वृद्धि कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। इसी परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन, जब इसी से बहुत बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है,
इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आया है, उसको हम बता देते हैं। जब संपत्तियों को, जमीन को बंटवारा कर दिया जाए, वो भी परसेंटेज से संबंधित। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, कोई आय है, वो आय 100% हम मान लेते हैं, 20% वो आय जो था, 20% आय अपने बड़े बेटे को, जो बड़े बेटे थे, बड़े बेटे को 20%, कोई बात नहीं है। शेष आय का 30%, अगर इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 80। 80 का जो 80 वैल्यू आया, 80 का शेष आय का 30% छोटे बेटे को, इसका 30% निकालेंगे, 80 का 30%, तो कितना आया, 8 त्रिक 24, 24 दे दिया, 24 दे दिया अपने छोटे बेटे को, तो बचा कितना छोटे बेटे को, तो बचा 6, यहां पर आपका 7, 7 में से 2 गया 56। आगे कह रहा है और राशि 10% ट्रस्ट को दे दिया, 10% राशि जो दे दिया उसको किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। इसका 10% अगर निकालेंगे ट्रस्ट को देने के लिए तो कितना, 5.6 के, आपका बचा यहाँ 4, यहाँ पर आपका बना 55, 55 से 5 घटाएंगे 50, 50.4 बचा। आगे क्या कहता है, दे देता उसके पास, अब जब इतना देता है तो अब उसके पास 1000 मतलब 10,080 रुपए शेष है। तो आय क्या थी इसकी, आय, ये वैल्यू दिया गया ना 50 के बराबर कितने की, ये अगर कुल का मान निकालना है हम इसको भाग दे देते हैं पीछे, तो ये पीछे जाकर भाग हो जाएगा, तो बनेगा कितना, 200 के, कितने के, 200 के। ये देखिए 1 0 से अगर करेंगे 200 के, कुल आय पूछा 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 20,000। ये रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप बेस लगा रहे हो, इसमें आपको समय लगेगा, पॉइंट टू पॉइंट आप आगे बढ़ोगे, जब आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए आपको सबसे आसान तरीका 20% है, यहां पर जो परसेंटेज था वो परसेंट जो 24 आया, 30%, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर 20 है तो 10, इसका 20 है, अगला कितना परसेंट था आपका, 30% था, कोई बात नहीं। अगला आपका जो आया था यहाँ पर 30 का जो अगला परसेंट था वो 10% था, इसका वैल्यू हम पता कर लेते हैं, 20 का 2/10, 30 का 3/10, 10 का 1/10। अगर इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो 10 गुणे 10, 10 बराबर, यहाँ पर आपने कमी किया कितने के, 8 के, यहाँ आपने कमी किया कितने के, 7 के, यहाँ आपने कमी किया कितने के, 9 के। अगर इसको गुणा किया जाए 10 धाम में 100 धाम में 1000, कितना बना 1000, इसको गुणा किया जाए तो आपका बनेगा कितने के, 504 के। ये बराबर, इसका वैल्यू दिया गया है कितना, ये दिया गया है, ये जो 1080 दिया गया है, ये किसका वैल्यू, इसका मतलब 20 से गुणा किया गया तभी तो आया कितना, थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो 20 से इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 20,000 रुपये आ जाएगा, यही आपका डायरेक्ट उत्तर। इस प्रकार क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम इससे संबंधित क्वेश्चन जो है ये, ठीक, बेस ना जाकर कोई भी अपना कोई साधन बाट ना हो, इससे संबंधित क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा परसेंटेज का क्वेश्चन, इससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व नहीं करा सकते, और जो क्वेश्चन टाइप है उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। इससे आप कोई भी बुक का सॉल्व करोगे तो मान के चलो 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, रही 20% वो क्वेश्चन हम आपको आगे सॉल्व कराते रहेंगे। पढ़ाने के बाद जब भी जो टेस्ट कराएंगे उस टेस्ट में आपका सारा क्वेश्चन एडजस्ट कर लिया जाएगा। बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।